हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो मंत्र महिमा। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि श्री वैभव लक्ष्मी साधना का सही तरीका क्या है। हम स्पष्ट कर दें कि श्री वैभव लक्ष्मी, श्री धन लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, श्री ग्रह लक्ष्मी, श्री आद्य लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, इन अष्ट रूपों का एक विशिष्ट स्वरूप है। वैसे तंत्रों में प्रधान रूप से अष्ट शक्ति निर्धारित की गई है, जिन्हें ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, इंद्रिय, चामुंडा के रूप में जाना जाता है। तो नवरात्रि को 9 देवियों महाशक्ति के रूप में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के रूपों की पूजा आराधना होती है। इसी क्रम में देवी लक्ष्मी के अष्ट रूपों की एक श्री वैभव लक्ष्मी की पूजा साधना आराधना कर भाग्य के बंद पड़े दरवाजे को खोला जा सकता है। ये सत्य है कि आप श्री वैभव लक्ष्मी की साधना पूजा प्रारंभ करें, तब इनके दिव्य स्वरूप को अपने मन मंदिर में स्थित कर ध्यान के मंत्रों का मन ही मन जाप करें। तब आप अपने भावलोक में अनुभव करेंगे कि यह छवि स्वयं आप द्वारा की जा रही वंदना, आराधना, साधना तथा भावना को स्वीकार करने आई है। अपने वाहन और कमल पर आसीन सामने ही प्रकट हुई है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि यह अद्भुत, मनोहर, चमत्कारिक दिव्य दर्शन, इसका अनुभव, इसका एहसास कितना रोमांचकारी होगा, आपको कितना भाव विभोर करेगा। आपका तो रोम रोम पुलकित हो जाएगा। इसलिए श्री वैभव लक्ष्मी अथवा इनके विभिन्न स्वरूपों की साधना के लिए मन की, मस्तिष्क की, भावना की ध्यान अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान ही साधना का मुख्य आधार है तथा इसके लिए मुख्य स्थल मस्तिष्क को ही माना जाता है। तो आइए सुनते हैं एक प्रचलित वैभव लक्ष्मी आराधना कथा। वैभव लक्ष्मी की आराधना से संबंधित एक गुप्त कथा भी है। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। उनके हाथ में पारिजात पुष्प था, जो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें भेंट किया था। इंद्र ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि दुर्वासा वह पुष्प इंद्र को दे दिए। इंद्र ने पुष्प ऐरावत हाथी के सिर पर उछाल दिया। भगवान विष्णु के प्रसाद उस पुष्प का ऐसा अपमान, तिरस्कार देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। वह क्रोध में बोले, देवराज, तू बड़ा अभिमानी है, अभिमान से ग्रस्त हो गया है। तूने भगवान विष्णु के दिए पारिजात पुष्प का अपमान किया है। अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी तुझे छोड़कर चली जाए, तेरा वैभव नष्ट हो जाए, तू तेज विहीन, निर्बल और दरिद्र हो जाए, दैत्यों से युद्ध में तू पराजित होगा, प्राण रक्षा के लिए दर दर भटकेगा। महर्षि दुर्वासा का शाप सुनकर इंद्र थर थर कांपने लगे। वह अपनी भूल के लिए दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। महर्षि, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। आपका शाप तो कोई टाल भी नहीं सकता। इंद्र के बार बार क्षमा याचना करने पर दुर्वासा ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ और तब वे बोले, इंद्र, मेरे शाप को कोई भी टाल नहीं सकता, लेकिन तुझे शाप का परिणाम तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तुम भगवान विष्णु की शरण में जाना, वे ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। श्रापवश देवासुर संग्राम में देवताओं को पराजय हुई। इंद्र का सारा वैभव नष्ट हो गया और अंत में वह भगवान विष्णु की शरण में गया और अपने वैभव को लौटाने की उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, देवराज,
तुमसे अज्ञानतावश भूल हुई है। अब तुम वैभव महालक्ष्मी की आराधना करो, वह तुम्हें पुनः वैभव तथा समृद्धि प्रदान करेंगी। तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के आदेश अनुसार संपूर्ण विधि विधान से माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। फलस्वरूप महालक्ष्मी की कृपा से इंद्र को पुनः असुरों पर विजय प्राप्त हुई और पुनः देवलोक का सिंहासन और वैभव प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी की आराधना के लिए शुक्रवार को व्रत रखा जाता है। पुरुष अथवा महिलाएं 11, 21 अथवा 51 की संख्या में इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत को शुरू करने के लिए श्रीयंत्र की भी आवश्यकता होती है। वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस यंत्र का पूजन कर इसे लक्ष्मी प्रतिमा अथवा चित्र के सामने रखना चाहिए। साथ ही लक्ष्मी जी के अष्ट स्वरूपों का ध्यान किया जाता है, जो हैं धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी तथा संतान लक्ष्मी। इन स्वरूपों का ध्यान करने के साथ ही महालक्ष्मी स्तुति भी करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरंबरा हरिसखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंदनाथ प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इसके साथ ही इस मंत्र का 108 बार जाप भी करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलावासिने स्वाहा। इस मंत्र की स्तुति करने से वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति तथा धन की कमी नहीं रहती। इसकी साधना विधान इस प्रकार है कि आपको कुछ साधना सामग्री की इसमें आवश्यकता पड़ती है। श्री वैभव लक्ष्मी की साधना के लिए चाहिए आपको श्रीयंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, श्वेतार्क गणपति, जिसके बारे में अपनी पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्वेतार्क गणपति को आक के वृक्ष की जड़ से कैसे प्राप्त किया जाए, उसे गंगा जल से धोकर कैसे उसको साफ करके यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जप के लिए कमल गट्टे की माला तथा गोमती चक्र की भी जरूरत पड़ती है। इन सभी को एकत्रित रूप में प्रयोग करने पर श्री वैभव लक्ष्मी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगी, क्योंकि यह सभी वस्तुएं न केवल अद्भुत हैं बल्कि लक्ष्मी प्रिय हैं। श्रीयंत्र देवी लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय है। इसकी विधिवत पूजा से ही देवी की कृपा हो जाती है। अगर ये यंत्र स्फटिक से बना हो तो और भी अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि स्फटिक शुक्र का कारक माना गया है तथा देवी लक्ष्मी शुक्र की बहन भी हैं तो आराध्य भी। एकाक्षी नारियल इच्छित वस्तुओं को देने वाला माना गया है, इसे चिंतामणि भी कहते हैं। यह धन ऐश्वर्य प्राप्ति की वरदायी प्रतीक है तथा विघ्न विनाशक भी। दक्षिणावर्ती शंख भगवान विष्णु का प्रिय है तो देवी लक्ष्मी का सहोदर भी माना गया है। इसकी पूजा से घर में सुख शांति रहती है। यह शंख अन्य प्रकार के सभी शंखों में श्रेष्ठ है। इसी तरह गोमती चक्र दक्षिणावर्ती शंख के समतुल्य है। यह आर्थिक समृद्धि देता है। लक्ष्मी कारक वस्तुओं के साथ इसका होना अनिवार्य है। इसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई मानी गई है। देवी लक्ष्मी कमल के पुष्पासन पर विराजित हैं। पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ कमल इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए मंत्र जाप में कमल गट्टे की माला का विशेष महत्व है। साथ ही श्वेतार्क गणपति की श्रेष्ठता तो सर्वविदित है, क्योंकि इसमें गणपति का वास होता है। सभी शुभ कार्यों पूजा आदि में प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा ना हो
तो सभी साधनाओं आदि को अपूर्ण मान लिया जाता है। श्वेतार्क गणपति दुर्लभ है। इनकी पूजा घर परिवार को श्री समृद्धि से संपन्न कर सभी भौतिक बाधाओं का शमन करती है। श्री वैभव लक्ष्मी साधना 2 भागों में संपन्न होती है। पहले दिन यानी कि शुक्रवार को इसका विधि विधान तथा मंत्रोच्चार आदि द्वारा पूजन करें। फिर दूसरे दिन यानी कि शनिवार की रात्रि को पहले दिन की क्रियाओं को दोहराने के साथ साधना करें। विधि इस प्रकार है। श्री वैभव लक्ष्मी साधना के पहले दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का चमकीला रेशमी वस्त्र बिछाएं। उस पर पीले पुष्प की पंखुड़ियां सजाएं। पहले श्वेतार गणपति स्थापित करें, मौली बांधें, फिर निम्न मंत्र उच्चारित करते हुए कुमकुम चंदन अक्षत चढ़ाएं। मंत्र इस प्रकार है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित बंधुतम वारी भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्व पादपंजम। प्रारंभिक गणेश पूजा के बाद दाईं ओर समृद्धि के लिए श्रीयंत्र तथा बाईं ओर चावल की ढेरी पर तांबे के कलश पर नारियल रखकर तथा आगे भी शंख स्थापित कर दें। उसमें गोमती चक्र डाल दें। श्री वैभव लक्ष्मी का आवाहन करें। श्री वैभव लक्ष्मी नमः आवाहनम समर्पयामि गद्धम अक्षतान पुष्पाणि धूप दीपम समर्पयामि नमः। इसके साथ ही यह मंत्र उच्चारित करें। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यागर्भाभ्याम नमः। शची पुरंद्राभ्याम नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इसके पूर्व घी के 8 दीपक जरूर जला लें। ये निरंतर जलते रहने चाहिए। यंत्रों तथा श्री वैभव लक्ष्मी पर 10 कमल पुष्प भी रखें। सभी यंत्रों को कुमकुम का तिलक लगाएं। फल आदि अर्पित करते समय कहें, नाना मोदक भक्षेश्वर संयुक्तम फल लड्डू नैवेद्याम गृहीता देवी नारायण कुटुंबिनी श्री महालक्ष्म्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि नान ऋतु फलानि च समर्पयामि। अब ध्यान स्थित होते हुए कमल गट्टे की माला से 101 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम वैभव महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छाम ओम नमः। श्री वैभव साधना के 2 दिनों में 2100 यानी कि 2100 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन पालिन्य श्री वैभव लक्ष्मी आस्माकं दारिद्र्य नाशाय नाशाय प्रचुरम धन देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम का जाप करें। साधना के दिनों में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य से रहें, धुले या नए वस्त्र ही पहने, रात्रि को साधना स्थल पर ही सोएं, वहां किसी का प्रवेश नहीं होने दें। साधना समाप्त होने पर अगले दिन सभी सामग्री अपने मंदिर में विराजमान कर दें। इस प्रकार 11, 21 या 51 अपने व्रत पूर्ण करें और वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। इसी शुभ कामना के साथ मैं चाहती हूँ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।